जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। तो आज के आकलन विश्लेषण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज माँ प्रकृति की गोद में बैठ करके आज हम अपनी राजनीति जो चर्चा है, परिचर्चा है, उसकी शुरुआत करेंगे। और आज बहुत दिनों बाद प्रकृति के बीच घूमते हुए मुझे राजनीतिक विश्लेषण करने का अवसर मिला है। तो आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की माँ बमलेश्वरी की धरती, छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी। और यहाँ से अनेक हॉकी के खिलाड़ी भी निकले हैं, छत्तीसगढ़ की खेलधानी भी इसे बोलते हैं। तो राजनांदगांव लोकसभा का आकलन विश्लेषण करने का आज हम प्रयास करेंगे। लोकसभा जो है वो अपनी कई विशेषताओं के लिए पूरे देश में विख्यात है। यहाँ का खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा जो संस्कार का केंद्र है। और आज उसी लोकसभा की चर्चा परिचर्चा के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बात करते हैं राजनांदगांव लोकसभा की। राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत मुख्यतः 8 विधानसभा की सीट आती है, जिसमें से वर्तमान समय में 5 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पास, जबकि 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। बात करें राजनांदगांव लोकसभा के इतिहास के बाद, तो 1999 में इस सीट से छत्तीसगढ़ के 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी से अपना जीत का परचम लहराया। बात करें 2004 के आम चुनाव की, तो 2004 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से ही प्रदीप गांधी जी ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि 2007 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यह सीट गंवानी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी से यह सीट छीनकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन प्रत्याशी देवराज सिंह जी ने विजय हासिल की। सन 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से ही श्री मधुसूदन यादव जी ने इस सीट से अपना परचम लहराया। अगर बात करें 2004 के लोकसभा चुनाव की, तो 2004 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह जी ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। 2019 के आम चुनाव की अगर हम बात करते हैं, तो 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष पांडे जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भोलाराम साहू जी को लगभग 1,11,000 मतों के भारी अंतर से पटकनी दी। अगर बात करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव की, तो देखते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में इस सीट से क्या समीकरण बनता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन से वर्तमान में विधायक भूपेश बघेल जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्तमान सांसद संतोष पांडे जी को दोबारा इस सीट से प्रत्याशी बनाया है। अगर बात करें भूपेश बघेल जी की, तो भूपेश बघेल जी बहुत ही लोकप्रिय छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश विधानसभा में दिग्विजय सिंह जी की सरकार में परिवहन मंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा में श्री अजीत जोगी जी की सरकार में राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं। भूपेश बघेल जी वर्तमान में पाटन विधानसभा से 6वीं बार विधायक हैं और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ विधानसभा के उप नेता भी रह चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें संतोष पांडे जी की, तो संतोष पांडे जी का जो व्यक्तिगत संबंध रहा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संगठन से रहा है, वे हिंदुत्व छवि वाले नेता रहे हैं। अगर उनकी राजनीतिक पहचान की बात करें, तो वो स्वयं जो है भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में राजनांदगांव से सांसद हैं और उनके पिताजी आरएसएस के विभिन्न संगठनों में रहे हैं। संतोष पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी मंडलीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगर इनकी दूसरी राजनीतिक पहचान की बात की जाए, तो इनकी माता श्रीमती सोना पांडे जी जब प्रदीप गांधी जी राजनांदगांव जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, तो उस दौरान जिला पंचायत सदस्य रही हैं। अगर बात करें राजनांदगांव लोकसभा के जातिगत समीकरण की, तो राजनांदगांव लोकसभा जो है वो ओबीसी बहुल लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ सामान्य जाति के लोगों की भी काफ़ी अच्छी खासी आबादी है। अगर यहाँ बात करें ओबीसी वर्ग से, तो ओबीसी वर्ग से कुर्मी, लोधी, यादव और साहू जैसे जातियों की बहुत ही बड़ी आबादी जो है यहाँ निवास करती है, जिसमें से साहू आबादी बहुत ही ज़्यादा है। अगर दूसरी ओर बात करें, ये राजनांदगांव का जो एरिया है वो थोड़ा शहरी एरिया है, तो यहाँ जातिगत जो प्रभाव है चुनाव में उसका कुछ खास असर नहीं पड़ा। और इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में साहू समाज से भी उम्मीदवार देने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भोलाराम साहू जी सामान्य वर्ग के प्रत्याशी संतोष पांडे जी से, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से चुनाव हार गए थे। वो भी छोटे मोटे अंतर से नहीं, बल्कि 1,11,000 वोटों के भारी अंतरों से। और इस बार भी यहाँ का जो चुनाव है उसे कांग्रेस पार्टी जो है ओबीसी वसीज सामान्य करने का प्रयास कर रही है, जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इसे भूपेश बघेल वसीज नरेंद्र मोदी बनाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि पता है कि अगर भूपेश और मोदी वाला
नैरेटिव सेट किया जाता है तो इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जब और वर्तमान में यह सीट छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। दोनों प्रत्याशी राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत आने वाले एक-एक गाँव, एक-एक मोहल्ले छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और दोनों पूरी मेहनत के साथ इस चुनाव अभियान में लगे हुए हैं और एक-एक गाँव, एक-एक मोहल्ला जा जाकर प्रचार कर रहे हैं। तो देखते रहिए कि राजनांदगांव लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होता है आने वाले 4 जून को। और आप मेरे आने वाले विश्लेषण का भी इंतज़ार कीजिए, आपको जल्द ही आने वाला विश्लेषण मिलेगा। फिलहाल दूसरे चरण के मतदान से पहले ये मेरा अंतिम वीडियो है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।